प्यारे बच्चों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल एसजी एजुकेशन जोन पे। बच्चों, आज हम आपको सॉल्व कराएंगे एक बढ़िया सा फिजिक्स का वायरल पेपर। जैसा कि पेपर आपके 6 मार्च 2025 के यूपी बोर्ड के एग्जाम में आएगा। उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और जो भी प्रश्न हम आज आपको सॉल्व कराएंगे, सभी प्रश्नों को आप लोग एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो आप लोगों को वीडियो एकदम स्किप नहीं करना है, पूरा एंड तक देखना है और सभी प्रश्न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला आपका खंड अ आता है, जिसमें आपके बहुविकल्पी प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसमें आपके 6 प्रश्न होते हैं और सभी जो होते हैं 1-1 नंबर के होते हैं। तो पहले का क दिया है, एक इलेक्ट्रॉन जिस पर आवेश E तथा द्रव्यमान स्मॉल m है, एक समान विद्युत क्षेत्र E में गतिमान है, इसका त्वरण है। तो इसका त्वरण आपका क्या होगा? कैपिटल ई बटे में स्मॉल एम, या दूसरा दिया है कैपिटल ई बटे में स्मॉल एम। तीसरा ऑप्शन है स्मॉल एम बटे में कैपिटल ई स्मॉल ई। तो इसका जो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 2 होगा, यानी कि कैपिटल ई गुणे स्मॉल ई बटे में स्मॉल एम, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन एकदम सही होगा, यानी कि जो आपका इसका त्वरण होगा वो ऑप्शन नंबर 2 वाला जो दिया है वो एकदम सही होगा। अगला क्वेश्चन है, यदि समान प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध R1 तथा समांतर क्रम में तुल्य प्रतिरोध R2 है, यदि R1 बराबर स्मॉल n R2 हो तो n का न्यूनतम संभव मान है। तो n का आपका जो न्यूनतम संभव मान होगा क्या होगा? 1/9 होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम सही होगा। अगला यानी कि तीसरा, यानी कि ग वाला जो प्रश्न है, एक समान चुंबकीय क्षेत्र में किसी आवेशित कण के वृत्तीय पथ की त्रिज्या अनुक्रमानुपाती होती है कण के आवेश के, कण के संवेग के, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के, कण की ऊर्जा की। तो जो आपका सही उत्तर होगा कण के संवेग के, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 जो है आपका एकदम सही होगा। प्यारे बच्चों, आपको बता दें इसमें जो भी क्वेश्चन हम आपको बताएंगे सभी आपके बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आप लोगों को एकदम वीडियो को स्किप नहीं करना है। अगला है, दिए गए गेटों के संयोजन से निर्गत y बराबर 1 प्राप्त करने के लिए आपका क्या मान होगा? तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है एकदम सही होगा, यानी कि a बराबर 1 रहना चाहिए, b बराबर 0 रहना चाहिए और c बराबर 0 रहना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम सही होगा। अब अगला यानी कि अंगा वाला जो प्रश्न है वो देखते हैं। तो अगला प्रश्न है, दी गई नाभिकीय अभिक्रिया में यक्स है, यानी जो ये नाभिकीय अभिक्रिया आपका दी गई है इसमें यक्स क्या है? तो आपको यही बताना है, अल्फा कण है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है या फिर न्यूट्रॉन है। तो आपका यक्स जो है वो क्या है? प्रोटॉन है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका एकदम सही होगा। अगला प्रश्न है, ई बराबर 100 कॉस ब्रैकेट में 6 गुणे 10 के पावर 8 टी प्लस 4x वोल्ट प्रति मीटर से निरूपित एक समतल विद्युत चुंबकीय तरंग के संचरण के माध्यम का अपवर्तनांक है। 1.5 होगा, 2.0 होगा, 2.4 होगा, 4.0 होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है एकदम सही होगा, यानी 2.0 होगा। अब आपका यहाँ पर बहुविकल्पी प्रश्न जो 6 आते हैं, यानी कि 6 तक आता है, तो ये खत्म हो गया। अब आएगा आपका लिखने वाला प्रश्न। अब बारी है खंड ब की, यानी कि लिखने वाले प्रश्नों की। तो आपका दूसरा जो खंड ब में आता है, दूसरा वाला क, इसमें 6 प्रश्न आपके पूछे जाते हैं, प्रत्येक 1-1 नंबर के होते हैं। क वाला है, किसी आवेशित संधारित्र की धारिता C फैराड तथा संचित ऊर्जा U जूल है, संधारित्र की प्लेटों पर आवेश का व्यंजक लिखिए। तो इसमें आपको आवेश का जो है व्यंजक लिखना रहेगा। ख में दिया है, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है? तो प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है इसके बारे में आपको बताना रहेगा। अगला है ग वाला, यन टाइप के अर्धचालक में बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के नाम लिखिए, यानी जो यन टाइप के अर्धचालक होते हैं उसमें बहुसंख्यक तथा अल्पसंख्यक आवेश वाहकों के आपको नाम लिखने रहेंगे। घ में दिया है, विभवमापी के तार में विभव प्रवणता का मान कम करने पर अविक्षेप स्थिति शून्य विक्षेप की लंबाई पर क्या प्रभाव पड़ता है? अगला यानी कि अंगा वाला प्रश्न है, धारा मापी को वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं? यानी जो धारा मापी होता है उसे वोल्ट मीटर में कैसे बदलते हैं, ये आपको बताना रहेगा। अगला यानी कि च में दिया है, दो अपूर्णांक तथा 10 डिग्री वाले एक पतले प्रिज्म से कितना न्यूनतम विचलन कोण होगा? यानी कोई आपका पतला प्रिज्म है, उसका अपूर्णांक 2 है और इसका एंगल जो है 10 डिग्री है, उससे न्यूनतम विचलन कोण न्यूनतम कितना होगा, ये आपको बताना रहेगा। अब आता है प्यारे बच्चों आपका खंड स, जिसमें आपके तीसरे से प्रश्न प्रारंभ होते हैं। इसमें आपके होते हैं 5 प्रश्न, जो प्रत्येक आपके 2-2 नंबर के होते हैं। तो ये जो भी हम आपको प्रश्न दिखा रहे हैं, आप लोगों को इनका आंसर जो है कुछ क्वेश्चनों के आंसर हमने पहले से करा रखे हैं और जो भी क्वेश्चनों के आंसर आपको नहीं आते होंगे आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा।
अगला है यंग के द्विस्लेट प्रयोग में पर्दे पर अधिकतम व न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात 9 संबंधी 1 है। स्लीटों की चौड़ाई में क्या अनुपात होना चाहिए? तो स्लीटों की चौड़ाई का अनुपात आपसे पूछा है। अगला क्वेश्चन है एक तार का प्रतिरोध 2 ओम है, तार की त्रिज्या खींचकर आधी कर दी जाती है, नए तार का प्रतिरोध ज्ञात कीजिए। यानी कोई तार है उसका प्रतिरोध जो है 2 ओम है, यदि तार की जो त्रिज्या है वो खींचकर आधी कर दी जाती है तो आपका जो नया तार होता है उसका आपसे प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए बोला है। ग वाला प्रश्न है एक प्रोटॉन तथा एक अल्फा कण समान वेग से एक समान चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करते हैं, उनके परिक्रमण कालों का अनुपात ज्ञात कीजिए। अगला प्रश्न देखेंगे यानी घ वाला जो आपका प्रश्न है वो ये है कि एक प्रकाश विद्युत सेल से एक वड़ी बिंदु प्रकाश स्रोत को आर दूरी पर रखने पर निरोधी विभव भी प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3 आर दूरी पर रख दिया जाए तब निरोधी विभव पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अपने उत्तर को स्पष्ट कीजिए। यानी इसमें क्या प्रभाव पड़ेगा जब एक विद्युत प्रकाश सेल जो है एक वड़ी बिंदु प्रकाश स्रोत को आर दूरी पर रखते हैं तो निरोधी विभव जो है आपका भी प्राप्त होता है। जब स्रोत को 3 आर दूरी पर रखेंगे तब निरोधी विभव जो है पर क्या प्रभाव पड़ेगा ये आपको बताना रहेगा। अब आ गया आपका खंड द में आपके जो है 5 प्रश्न रहेंगे। माफ करिए चौथे इसमें आपको 2 तरह के प्रश्न मिलेंगे, एक चौथा एक पांचवा, जो कि प्रत्येक आपके 3-3 नंबर के रहेंगे। चौथे में आपको मिलेंगे 5 प्रश्न और पांचवें में भी आपको मिलेंगे 5 प्रश्न। तो चौथे का क वाला जो है चित्र में दर्शाए गए आवेशों के निकाय की कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। यानी जो आपको दर्शाया गया है निकाय इसकी कुल विद्युत स्थितिज ऊर्जा ज्ञात करना है, जहां से आपको 3 नंबर के ये क्वेश्चन है और 3 नंबर आपको प्राप्त हो जाएगा अगर आप इसे कर लेते हैं। प्यारे बच्चों ये जो भी क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं सभी क्वेश्चन आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो एक भी क्वेश्चन को आप लोगों को मिस नहीं करना है। अगला है परस्पर लंबवत रखी आर त्रिज्या की 2 संकेंद्री वृत्ताकार कुंडलियों में समान धारा आई प्रवाहित करने पर उनके परिणामी चुंबकीय आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। अगला यानी ग वाला प्रश्न है विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? यानी जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं वो क्या होती हैं? चित्र की सहायता से समझाइए कि ये तरंगे अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। यानी कि चित्र बना करके आपको समझाना रहेगा कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं। अगला प्रश्न है कि संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा है तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है? यानी संयुक्त जो सूक्ष्मदर्शी होता है उसका नामांकित आपको किरण आरेख बनाने के लिए बोल रहा है, और जब अंतिम प्रतिबिंब जो है अनंत पर बन रहा हो तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है ये आपको बताना रहेगा। अब देखेंगे अगला यानी कि अंगा वाला जो प्रश्न है किसी विशिष्ट परमाणु का ऊर्जा स्तर आरेख चित्र में प्रदर्शित है। स्तर सी से ए उत्सर्जन संक्रमण में 1000 एंगस्ट्रॉन तथा सी से बी उत्सर्जन संक्रमण में 5000 एंगस्ट्रॉन तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है। बी से ए संक्रमण में उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। यानी आपको बी से जो ए संक्रमण में उत्सर्जित तरंग दैर्ध्य है उसकी आपको गणना करने के लिए बोल रहा है। अब अगला यानी कि पांचवा वाला प्रश्न अब आपका आता है, इसमें क में दिया है, ये भी जो आपके क्वेश्चन होंगे सभी 3-3 नंबर के होंगे। एक वायुमान के पंख फैलाव की लंबाई यल मीटर है तथा यह वी मीटर प्रति सेकेंड के वेग से उत्तर से दक्षिण दिशा में उड़ रहा है। यदि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का क्षैतिज घटक एच वेबर प्रति मीटर स्क्वायर तथा पंखों के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल स्मॉल ई वोल्ट हो तो उस स्थान पर नमन कोण का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आप लोग जो भी क्वेश्चन हो एकदम ध्यान से देखिएगा, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन जो है आपके यूपी बोर्ड एग्जाम 2025 में 6 मार्च को फिजिक्स के पेपर में पूछे जाएंगे। तो आप लोग एकदम इजी क्वेश्चन पढ़ करके जाएंगे कि एकदम जो डेफिनेशन वाले होते हैं तो ऐसे ही क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए हमारा उद्देश्य यही है कि आपको दिखाएं कि आपके क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। तो अगला प्रश्न है चित्र में प्रदर्शित तार ए बी का प्रतिरोध 12000 ओम है तथा उसके सिरों के बीच 220 वोल्ट का विभवांतर लगाया गया है। वोल्ट मीटर V का प्रतिरोध 6000 ओम है। तार पर बिंदु C बिंदु A से उसकी 1/4 दूरी पर है। वोल्ट मीटर का पाठ्यांक क्या है? यानी इस वोल्ट मीटर जो है उसका पाठ्यांक आपसे पूछा है। अगला यानी ग वाला जो प्रश्न है वो ये पूछा है कि एम्पियर के परिपथी नियम की सहायता से एक लंबे सीधे धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र के सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। अब घ वाला प्रश्न देखेंगे चित्र में प्रदर्शित एक पारदर्शी गुट के स्लैब के पृष्ठ AB पर प्रकाश की किरण 45 डिग्री कोण पर आपतित होती है। गुटके के पदार्थ के न्यूनतम अपवर्तनांक स्मॉल n का मान ज्ञात कीजिए जब प्रकाश किरण का ऊर्ध्व पृष्ठ BC से पूर्वांतरिक परिवर्तन पर होता है। ये आपका जो है फिगर दिया है।
अब आपको ये नहीं आता है तो आप अगला वाला प्रश्न कर सकते हैं। जैसे देख सकते हैं आपको अथवा में एक और ऑप्शन मिला है, तो आपको दोनों में से कोई एक जो है करना रहेगा। तो अथवा वाला करिए या फिर इसको करिए। जैसे आपका हो गया 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के कांच एन जी बराबर 3/2 के दो उत्तल लेंस संपर्क में रखे हैं। दोनों लेंसों के बीच जल एन डब्ल्यू बराबर 4/3 भरा हुआ है। संयुक्त लेंस की क्षमता तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। चित्र आप देख सकते हैं। अगला वाला प्रश्न है, गॉस के नियम का उपयोग करते हुए एक अनंत लंबाई की एक समान आवेशित सीधा तार के कारण व्युत्पन्न विद्युत क्षेत्र के सूत्र का व्युत्पन्न कीजिए। यानी आपका गॉस का जो नियम वाला क्वेश्चन है ये लगभग आपका हर साल पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन को तो आप लोगों में से अगर किसी का नहीं तैयार हो तो आप लोग अभी से तैयार कर जाइए। अब आपका खंड य में जो होता है 4 प्रश्न आते हैं, यानी कि 6, 7, 8 और 9, और चारों में जो है अथवा करके आपको ऑप्शन मिलते हैं। कोई एक आपको करना रहता है। जैसे छठवां दिया है, प्रकाश का विवर्तन क्या है? एक स्लिट से एक वर्णी प्रकाश के विवर्तन प्रतिरूप में प्राप्त केंद्रीय उच्चिष्ट की कोणीय फ्रिंज चौड़ाई का सूत्र ज्ञात कीजिए। विवर्तन प्रतिरूप में प्रकाश के तीव्रता वितरण का चित्र प्रदर्शित कीजिए। आप लोग इस क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इन्हें अपने क्वेश्चन बैंक से या पेपर में, यानी कि आपका जो किताब होती है उसमें देखिएगा कहाँ पर ये क्वेश्चन दिए गए हैं, और इनकी जो है प्रैक्टिस आप लोग एकदम बढ़िया से करिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में भी आएंगे। अब ये करिए या फिर अथवा में आप ये करिए, यंग के द्विस्लेट प्रयोग में दो तरंग दैर्ध्य 6000 एंगस्ट्रॉन तथा 5000 एंगस्ट्रॉन के प्रकाश को प्रयुक्त किया जाता है। स्लिटों के बीच की दूरी 1 मिलीमीटर तथा स्लिटों व पर्दे के बीच की दूरी 1 मीटर है। ज्ञात कीजिए। आपको तीनों में से तीनों ये ज्ञात करना है, जहाँ से आपको 5 नंबर मिलेंगे। अब अगला यानी कि सातवां जो प्रश्न है उसमें भी आपको 2 ऑप्शन मिलेंगे, कोई एक आपको करना रहेगा। जैसे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच कार्य करने वाले बल के आधार पर 1 एम्पीयर की परिभाषा कीजिए। चित्र में दो समांतर चालकों में धाराएं विपरीत दिशा में प्रवाहित हो रही हैं। चालक यक्ष में धारा आई क्या हो जिससे बिंदु P पर उत्पन्न परिणामी चुंबकीय क्षेत्र शून्य हो। चालक Y में धारा 10 एम्पीयर है। ये आपका चित्र है, और कुछ आपको यहाँ पर मान दिए रहे हैं जो कि आपका पेपर के यानी क्वेश्चन के हिसाब से, यानी जो क्वेश्चन में पूछा गया होगा कुछ मान यहाँ पर आपको नीचे दिए गए हैं, जिससे आपको आसानी हो सके हल करने में। माफ करिए, ये क्वेश्चन आपका ये अथवा वाला अलग क्वेश्चन है, इसके कुछ मान दिए गए। जैसे नाभिकीय संलयन प्रक्रिया समझाइए प्रकृति में। इसका उदाहरण क्या है? यदि 4 न्यूट्रॉन व 3 प्रोटॉन संलयित होकर लिथियम 3 की पावर 7 नाभिक बनाए तो इसकी एमईबी यानी ऊर्जा मुक्त होगी। तो आपको कुछ मान दिए गए हैं, आपको इसको हल करना है। अगला यानी 8वां प्रश्न देखेंगे, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास में एनपीएन ट्रांजिस्टर की प्रवर्धन क्रिया की कार्य प्रणाली को परिपथ चित्र बनाकर समझाइए तथा वोल्टता प्रवर्धन का सूत्र प्राप्त कीजिए। अब आप इसको करिए या फिर अथवा में एनपीएन और पीएन संधि डायोड का क्वेश्चन आपका हर साल ये भी आता है। तो या अथवा में इसको करिए, परिपथ चित्र की सहायता से अग्र अभिनत पीएन संधि डायोड की कार्य प्रणाली समझाइए। अग्र वोल्टता व अग्र धारा का ग्राफ बनाकर गतिक प्रतिरोध को दर्शाइए। इन दोनों में से कोई एक आपको करना रहेगा। अब देखेंगे आपका अगला यानी कि 9वां प्रश्न। अब 9वें में भी आपका अंतिम और 9वां प्रश्न जो है इसमें भी आपको अथवा करके ऑप्शन मिलेगा। जैसे व्हीट स्टोन सेतु की 4 भुजाओं का प्रतिरोध निम्नलिखित है। ए बी बराबर 100 ओम, बी सी बराबर 10 ओम, सी डी बराबर 5 ओम और डी ए बराबर 60 ओम। धारा मापी का प्रतिरोध जी बराबर 15 ओम है। विद्युत धारा आई जी का मान ज्ञात कीजिए। यानी इसमें आपको विद्युत धारा आई जी का मान ज्ञात करना है। अब आप इसको करिए या फिर अथवा में आपको एक और प्रश्न दिया है, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। चित्र में दर्शाए गए परिपथ में स्थायी अवस्था में दोनों संधारित्रों पर संचित आवेश तथा विभवांतर की गणना कीजिए। ये जो आपका चित्र है इसी के हिसाब से संचित आवेश तथा विभवांतर का आपको गणना करना है। पेपर के पीछे वाले पेज पर जो होता है आपको कुछ भौतिक नियतांक दिए गए, यानी जिससे संबंधित आपसे क्वेश्चन आपके पेपर में दिया रहता है। कुछ नियतांक आपको दिए रहते हैं जिसका मान अगर आपको नहीं याद हो तो आप लोग पहले पेपर के पीछे देखें। पेपर में आपको फिर पढ़ेंगे तो पता चलेगा कौन कौन से नियतांक हैं जो आपको नहीं याद है, तो आप पेपर के पीछे से फिर उनका मान देख सकते हैं। तो आप लोग पेपर सॉल्व करते समय इनका भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि आपके क्वेश्चन से ही संबंधित ये भी जो है नियतांक होते हैं, तो इनको भी आप लोगों को गौर करना है। और हम ऐसी वीडियो आपके लिए रोज सभी सब्जेक्ट के लाते रहेंगे, जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे, कुछ फैक्ट होंगे और कुछ प्रीवियस ईयर आपके पेपर होंगे, जिससे आपको है आपके बोर्ड एग्जाम 2025 में जो है आपका पेपर आए तो आपको क्वेश्चन करने में आसानी हो। तो आप लोगों को हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा हो, और ऐसी वीडियो हम आपके लिए रोज लाते रहेंगे।